चलो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या में हम पढ़ेंगे, तो देखो छोटी संख्या रहता है तो हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, इकाई नहीं सक हजार सीधे भी लिख देते हैं, लेकिन इसमें हमको पढ़ना है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या के क्या पढ़ना है, मान सारणी। बड़ी संख्या को मान सारणी में कैसे लिखते हैं, तो हम तुमको बताते हैं कि मान लो अगर हम लिखते हैं, इधर लिखे 8 और इधर लिखे 8, ठीक, तो ये क्या है, ये जो है ये है संख्यांक। संख्यांक के मतलब क्या होता है, संख्या के अंक। इधर जो 8 होगा, कल लिखा गया सॉरी, 8 जो है ये संख्यांक के मतलब होता है अंक, और इधर क्या होता है, ये है क्या, ये है संख्या नाम। संख्या नाम, संख्या नाम का मतलब ये है, ये हिंदी में है, मतलब इस शब्द में है और ये अंक में है, तो अंक में है और शब्द में है। तो चलो हम लोग इसको क्या मान सारणी पढ़ते हैं, संख्या के मान सारणी। भारतीय विधि अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलो तो हम लोग बड़ी संख्या के लिखने के लिए क्या मान सारणी, पहले हम लोग भारतीय विधि की बात करेंगे, भारतीय मान सारणी में कैसे लिखा था, ठीक, किसके बारे में बात करेंगे, देखो भारतीय विधि क्या है, भारतीय मान सारणी, भारतीय मान सारणी विधि, ठीक। भारतीय मान सारणी विधि में, भारतीय मान सारणी विधि में जो होता है 4 प्लेस होता है, समझा, 4 प्लेस होता है। पहले इसको हम लोग इसको बॉक्स में बना लेते हैं, उसके बाद इसको अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे, ठीक। पहले 4 को बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, 1 2 हो गया, अब यहाँ पर काटेंगे तो ये 3 और ये 4 हो गया, ठीक, हो गया ना। अब इसमें आवर्त होता है, समझा, ये क्या है, ये है इकाई आवर्त, इकाई आवर्त, इकाई आवर्त यहाँ है, इकाई के बाद होता है हजार। भारतीय विधि में जो होता है ना लिखने के लिए स्थानीय मान का मान सारणी, वो 4 गो आवर्त होता है। एक वो होता है इकाई आवर्त, दूसरा जो होता है वो होता है हजार आवर्त, और हजार आवर्त के बाद तीसरा जो होता है वो क्या होता है, ये होता है लाख आवर्त, लाख आवर्त, और उसके बाद चौथा होता है लाख के बाद जो होता है वो होता है करोड़ आवर्त, करोड़ आवर्त। चलिए यहाँ 4 भारतीय विधि में लिखने के लिए तो 4 गो आवर्त सारणी होता है। इसके बाद आवर्त सारणी 4 गो होता है, तो इस इकाई आवर्त में जो होता है वो 3 गो प्लेस होता है। 3 गो प्लेस मतलब होता है कि 3 गो बॉक्स होता है। 3 इकाई आवर्त में ना 3 गो शुरू के अंक लिखाता है, उसको हम आगे समझेंगे, लेकिन पहले तुम लोग यहाँ देखो, इसमें रहता है क्या इकाई, इसमें 10 है दहाई, आई सैकड़ा, ठीक। और इस हजार आवर्त में भी 2 गो प्लेस मतलब 2 गो बॉक्स रहता है, एगो रहता है कौन, एगो 1000 रहता है और एगो 10,000 रहता है, समझा। उसके बाद लाख आवर्त में भी 2 गो बॉक्स रहता है, एगो लाख रहता है और एगो रहता है 10 लाख। उसी तरह से फिर करोड़ आवर्त में भी 2 गो प्लेस ही होता है, एगो होता है करोड़, सीधे करोड़ का मतलब हुआ कि 1 करोड़, इस बॉक्स के अंदर रहेगा तो करोड़ 1 करोड़, और इसमें चला गया तो क्या हो जाएगा 10 करोड़, 10 करोड़ ही हो जाएगा। चलो इस मान सारणी के बॉक्स पर हम क्या करेंगे, संख्या को लिख करके देखेंगे, ठीक। यहाँ पर हम लोग संख्या पहले लिखे, संख्या लिख के देखते हैं। हम लोग बॉक्स बना चुके हैं यहाँ, भारतीय विधि में किसी एक संख्या को लेकर के लिखते हैं, ठीक। जैसे में मान लो कि हमको इस संख्या का ये अंक जो है, ये अंक मान लो इसका हमको लिखना है कितना, इकाई आवर्त 1000 लाख करोड़, ये अंक जो है 7 करोड़ 87 लाख 86,246। हमको इस तरह से गिनने आता है तो हम लोग गिन लिए, लेकिन इसको स्थानीय मान सारणी में कैसे लिखना है,
इस संख्या को क्या दाहिनी तरफ से हम संख्या को लिखेंगे। यहाँ ये 6 इकाई के स्थान पर है तो इस 6 को इस इकाई वाले बॉक्स में लिख देंगे। ठीक, इस इकाई वाले बॉक्स में लिख देंगे। उसके बाद ये 4 है तो इस 4 को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद ये 2 है तो इस 2 को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद फिर ये 6 जो है इस बॉक्स में लिख देंगे। फिर उसके बाद इसमें लिख देंगे 8 और इसमें 7 लिख देंगे और इसमें ये 8 लिख देंगे। उसके बाद लास्ट में बचा ये 7। यहाँ पर इसके बाद कोई अंक नहीं है तो इस बॉक्स को हम लोग खाली छोड़ देंगे। अब इसी बॉक्स से हम लोग इसको गिन ले सकते हैं कि ये कितना हुआ। तो इसमें कितना है, करोड़ वाला बॉक्स में 7 है तो ये कितना हो जाएगा। इसको शब्द में अगर शब्द में भी लिखना है तो कैसे लिखेंगे इसको। ये करोड़ वाला बॉक्स में 7 है तो कितना हुआ 7 करोड़। क्या हुआ 7 करोड़। उसके बाद ये लाख वाला आवर्त सारणी में कितना है, ये 10 लाख वाला में 8 है, मतलब कि 8 10 लाख और इसमें 7 है। लाख वाला में तो 7 लाख था तो ये 8 ये 8 दाही 80 लाख ये 7 लाख कितना 87 लाख हो गया। तो ये 7 करोड़ 87 कितना हो जाएगा 87 लाख। 7 करोड़ 87 लाख। उसके बाद आवर्त सारणी में यहाँ 10,000 वाला में 8 है और 1000 वाला में 6 है तो यही 8 दाही कितना हो जाएगा 80,000। ये है 6,000 तो 80 या 6 कितना हो जाएगा 86,000। 86,000 कैसे लिखेंगे 86 को हम लोग लिखते हैं 86,000 तो 86,000 और इसके बाद कितना है इकाई दहाई सैकड़ा। इसमें सैकड़ा वाला में 2 है तो क्या लिखेंगे 200। इधर दहाई वाला में 4 है तो 4 दहाई 40 और 6 इकाई तो 40 और 6 कितना हो जाएगा 46। इसको फिर लिख देंगे 46। ठीक, तो ये हो गया कितना 7 करोड़ 87 लाख 46,286। कितना हो गया 7 करोड़ 87 लाख 86,246। उसी तरह से हमको अगर मान लो कि दे देगा कुछ संख्या इस तरह से हमको दे देगा और इसको कहेगा कि आप आवर्त सारणी में लिख करके दिखाइए तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे। ये 2 है तो 2 को यहाँ इकाई वाला में शुरू में यहाँ पर इस 2 को लिख देंगे और इसके बाद 6 है तो इस 6 को लिख देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना 4 है तो इस 4 को यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद जो है वो 2 है तो 2 को यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ 6 है तो 6 को यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद 4 है तो इस 4 को इस बॉक्स में लिख देंगे। उसके बाद जो है 2 है तो 2 को इस बॉक्स में लिख देंगे। बाकी बात जो है इसके बाद कुछ अंक नहीं, इतना ही अंक इसमें था, इसमें इतना ही अंक है तो इसको यहाँ पर हम लोग लिख दिए। तो इसको अब शब्द में लिखना है तो इसको हम शब्द में कैसे लिखेंगे। लाख वाला बॉक्स में जो है 4 है और 10 लाख वाला में कितना है 2 है 2 तो ये कितना इसका मतलब 2 जो है 10 लाख तो 2 10 लाख का मतलब क्या है 2 गुने 10 मतलब कि 20 लाख। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितना 20 लाख 20 लाख हो गया। और उसके बाद जो क्या है 20 लाख इस संख्या को हमको शब्द में लिखना है तो इसको देखो 10 लाख वाला में जो 2 है तो 2 10 लाख का मतलब हुआ कितना 20 लाख और इस लाख वाला आवर्त में कितना है 4 तो इसका मतलब सीधे 4 लाख। तो 20 लाख का 4 लाख कितना हो गया 24 लाख हो गया। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे कितना 24 लाख। और उसके बाद क्या है 8-10 हज़ार में कितना है सॉरी यहाँ 10,000 वाला में 6 है और इसका क्या है 2 है तो 6 दाई 60 और 2 कितना हो गया 62,000। ये कितना 1000 वाला में है 1000 वाला आवर्त में है तो यहाँ इसको हम लिखेंगे 62,000। उसके बाद अब इकाई आवर्त में कितने हैं सैकड़ा के स्थान पर 4 है तो 4 सैकड़ा हो गया मतलब 4 सैकड़ा बराबर 400। 6 दहाई के स्थान पर 6 है तो 6 दहाई 60 इकाई के जब 2 है तो इकाई 2 इकाई बराबर 2 ही होता है तो इसको लिखेंगे कि 24,62,000 कितना लिखेंगे उसके बाद 462। मान लो फिर अगर और भी कोई संख्या हमको अगर दे दिया जाता है तो उसको हम लोग इसी तरह से फिर लिखेंगे।
मान लीजिए कि अगर हमको कोई संख्या दे देता है कि आप इतना इतना कुछ भी 0 2 इस तरह का कुछ संख्या हमको अगर दे दिया जाता तो इसको भी हम किस तरह से लिखेंगे, फिर इसी बॉक्स में हमको लिखना है, इसी बॉक्स इस टाइप के बॉक्स बना लेंगे भारतीय मान सारणी में। उसके बाद हम लोग भारतीय विधि में लिख लिए हैं। उसके बाद हम लोग अब कल जो है अगले वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में बात करेंगे। चलिए इसको हम लिखते हैं, इतना बड़ा अंक है तो इसको शब्द में हमको लिखना है, लेकिन हमको पता नहीं है कि क्या जा रहा है। तो इसको लिखने के लिए इस 4 को पहले यहाँ पर लिखेंगे, फिर 1 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर इस 2 को यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद 0 को लिखेंगे, उसके बाद इसमें 1 लिख देंगे, उसके बाद इसमें 6 लिख देंगे, उसके बाद इसमें क्या है 6 के बाद क्या है 7, तो 7 को यहाँ पर लिख देंगे हम। उसके बाद इस 7 के बाद क्या है, इसमें 8 है और इसमें भी 7 है। ये कितना हो गया, करोड़ वाला में है कितना है, करोड़ वाला में 78 है ना, है तो 78,000 हो जाएगा। 78 कितना करोड़, 78 करोड़ हो जाएगा, ठीक 78 करोड़। और उसके बाद लाख वाला में देखो कितना है, 7 पर 6 क्या होता है 76, क्या हो जाएगा 76 क्या हो जाएगा लाख। लाख वाला में है तो 76 लाख। हज़ार वाला में कितना है 10, तो इसको कैसे लिखेंगे, उसके बाद 10,000, 10,000। उसके बाद कितना 2 सैकड़ा 1 दहा या 4 इकाई, इसको कैसे लिखेंगे 214, 214। ठीक, फिर उसी तरह से हमको अगर मान लो कि हमको अगर ये संख्या अगर हमको लिखना है, इस तरह का कुछ संख्या है, ठीक ये 8,74,684, इसको अगर हमको इस मान सारणी पर दर्शाना रहेगा तो क्या करेंगे, इसी तरह से इधर से ही हमको लेना है। इधर 4 लिख देंगे, इधर 8 इसमें लिख देंगे, इसमें 6 लिख देंगे, इसमें 4 लिख देंगे, इसमें 7 लिख देंगे और इसमें 8। इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो बीच में खाली छोड़ देंगे। इधर अभी हज़ार वाला में 1 आ गया, इधर लाख वाला में 1 आ गया, हज़ार वाला में 2 है, तो लाख वाला में 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये सिर्फ 8, लाख वाला में 8 है तो ये सिर्फ रहेगा कितना 8 लाख और 8 लाख। उसके बाद ये कितना है, हज़ार वाला में कितना 74 है, तो इसको कैसे लिखेंगे 74,000। और उसके बाद ये कितना 6 से है तो इसको क्या लिखेंगे 684, 684 बस हो गया।